बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना रूमी सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 9 और ओवरऑल एपिसोड नंबर 19 की अपडेट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। एपिसोड के लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं, जहां से आप जाकर एपिसोड फ्री में देख सकते हैं, इंग्लिश सबटाइटल्स में, उर्दू सबटाइटल्स में और दीगर सबटाइटल्स, जहां पे एक लिंक मेरा होता है जिसमें अरबिक सबटाइटल्स भी अपलोड होते हैं, तो आप वहां पर जाकर एपिसोड देख सकते हैं। और अगर आज की एपिसोड की बात की जाए तो देखते हैं कि आज की किस्त में क्या हुआ और डिस्कस करते हैं कि आज की एपिसोड में क्या चीज़ें बताई गई और क्या चीज़ें दिखाई गई। तो सबसे पहले इदरीस अफेंदी को इस्फहानी बुलाते हैं ज़िंदान में, और क्योंकि वहाँ पर एक शख्स को फांसी दी जानी होती है और पहले तो वो शख्स उनसे माफ़ी की भीख मांगता है, यानी इस्फहानी से, और उनको कहता है कि आप अमीर इदात हैं, अब अगर आप चाहें तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। लेकिन इस्फहानी उनकी बात नहीं सुनते और आखिर में उस शख्स के यही अल्फाज होते हैं कि मैंने आपसे बड़ा जो है वो शैतान नहीं देखा, आप फ़िरौन से भी ज़्यादा बदतर हैं। इसके बाद इस्फहानी हुक्म देते हैं और उस शख्स का गला जो है वो काट दिया जाता है। इस्फहानी का कहना होता है कि जब भी कोई शख्स इस तरह से मेरे सामने उसको फांसी दी जाती है और उसका सर काटा जाता है, तो मैं उस वक्त खुद को दुनिया का सुल्तान महसूस करता हूँ। और उसके बाद वो इदरीस अफेंदी से पूछते हैं कि क्या आपको मालूम है कि इस शख्स को फांसी क्यों दी गई। तो उस पर इदरीस अफेंदी कहते हैं कि शायद इसने किसी का कत्ल किया हो। तो उस पर वो कहते हैं कि आपको मालूम है कि कत्ल किस वक्त होता है, कि तो तब इस्फहानी का कहते हैं कि जब इंसान गुस्से में होता है। और आप जानते हैं कि एक और कत्ल भी होने वाला है, यानी कि शम्स तबरेज़ी का, और वो कहते हैं कि ये कत्ल जो है वो अलाउद्दीन से होना चाहिए। और इसके बाद भी वो नोयान का भी वो छुपे हुए अल्फाज में ज़िक्र करते हैं और उनको मालूम होता है कि नोयान से ही मेरी मुलाकात हुई थी पिछली एपिसोड में। हालांकि उन्होंने नोयान के सामने भी इस तरह से शो नहीं करवाया कि मैंने आपको पहचान लिया है। इसके बाद गेवर खातून दिखाई जाती हैं जन्नत खातून को, और जन्नत खातून को वो ये बात बोलती हैं कि मेरे जो है वो दो सूरज थे, यानी बहाउद्दीन और अलाउद्दीन, और उनमें से एक सूरज जो है वो डूबने को है। और यहाँ पर वो अलाउद्दीन का जिक्र करती हैं और जन्नत खातून को कहती हैं कि आप उसकी हिफाजत कीजिए और आप उसे समझाएं, और ताकि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसकी वजह से वो उसको कोई नुकसान पहुँचे। इस चीज़ का जिक्र वो अपनी वालदा जन्नत खातून के साथ करती हैं। हालांकि ये जन्नत खातून का सिर्फ ख्याल ही होता है, और जन्नत खातून भी उस वक़्त उस ख्याल में इतनी मगन होती हैं कि जब उनको होश आता है तो उनको मालूम होता है कि उनके सामने किरा खातून मौजूद हैं, और किरा खातून से वो कहती हैं कि आपने मेरी बेटी के साथ क्या किया। तो इससे जन्नत खातून को अलाउद्दीन के बारे में बता दिया जाता है कि उनको आप समझाएं। फिर शम्स तबरेज़ी को दिखाया जाता है जो कि दरगाह के दरवाजे पर मौजूद होते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो मौलाना रूमी से मिलने के लिए आते हैं, जिनमें अलाउद्दीन भी शामिल हैं। और उस वक्त एज़ यूजुअल मौलाना रूमी समा कर रहे होते हैं, और इस वक्त समा में बहाउद्दीन और सलाहुद्दीन भी उनके साथ होते हैं। जबकि दूसरी जानब जो लोग हैं उनसे वो इस बात का सवाल करते हैं शम्स तबरेज़ी कि आप जब मौलाना से मिलेंगे तो उनको हुर्मत के तौर पर क्या तोहफे में देंगे। तो इस पर लोग ऐसी बातों पर ज़ाहिर सी बात है उन पर मज़ीद गुस्सा ही होंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आप ये जो है वो मौलाना से मिलने के लिए रोक रहे हैं। फिर वही मजनू वहाँ पर आते हैं जिसको शम्स तबरेज़ी बुलाकर ये पूछते हैं कि आपने अपने हाथ में क्या छुपा कर रखा हुआ है। वो शख्स जब अपना हाथ सामने करता है तो उस पर खून के निशान होते हैं। वो शम्स तबरेज़ी को कहते हैं कि जब ये कोई आपको बुलाएगा तो आप मत जाइएगा, ये लोग आपको कत्ल कर देंगे। इस तरह का उनको निशान देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो कुछ होने वाला है उसको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद जो है वो वही लोग जो कि मौलाना से मिलना चाहते हैं वो कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, और हशामुद्दीन भी उनके साथ आ जाते हैं जो कि कोनिया में आहियों के सरबराह होते हैं, और वो भी उनको इस बात से ख़बरदार करते हैं कि ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिसकी वजह से कोई नुकसान हो। और जो ज़ाहिरी सी बात है अब ये ख़बर जो है वो महल तक भी पहुंच चुकी है, तो उमर अता बेग को भी इस बात से बाखबर रखा जाता है कि मौलाना रूमी के ख़ानदान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, और सबसे ज़्यादा उनका हदफ होने वाले हैं शम्स तबरेज़ी, क्योंकि उन्होंने मौलाना रूमी को समा के लिए बोला है और मौलाना रूमी को लोगों से अलग कर दिया है। तो इस पर उमर अता बेग को शक होता है कि इस बात में भी हो सकता है कि जो इस्फहानी है उसका किरदार हो। और इस्फहानी जो है वो फिर रात को जब इदरीस अफेंदी से मिलते हैं उसके बाद में उमर अता बेग उनका पीछा करते हैं इदरीस अफेंदी का, और इदरीस अफेंदी चोरी छुपे उस वक़्त
रात के उस पहर अलाउद्दीन के घर में जाते हैं, जबकि दूसरी जानब दिखाया जाता है कि अहसन खातून अपने वालिद को रोकने की कोशिश करती हैं और उनको कहती हैं कि आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उससे पीछे हट जाएं और मतलब आप ये तमाम अपने इक़दाम रोकते, जिस पर वो उनको बिठा देते हैं और उनको कहते हैं कि मैं आपके लिए एक तोहफ़ा लाया हूँ। और जब उनको तोहफ़ा वो सामने उनके पेश करते हैं तो वो होती है एक भेड़िया की खाल, और कहते हैं कि आप एक भेड़िया हैं या फिर आप एक हिरन, आप फैसला कीजिए। तो उस पर अहसन खातून का कहना होता है कि मैं दोनों ही नहीं बनना चाहती। और उस पर इस्फ़हानी उनसे ये भी सवाल करते हैं कि क्या आप अपनी मतलब चाहत के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो इस्फ़हानी इस पर अहसन खातून का कहना होता है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ। तो इस्फ़हानी उनको कहते हैं कि आप जो है वो रहमदिल हैं, मैं रहमदिल नहीं हूँ, और आप कातिल नहीं बन सकती और मैं किसी का भी कत्ल कर सकता हूँ, इसलिए जो मैं कर सकता हूँ वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यानी कि मैं अपनी लालच के नाम से रुकने वाला नहीं हूँ और अपने इक़दाम जो है वो करता रहूँगा। अलाउद्दीन और इस्फ़हानी की इदरीस अफेंदी की मुलाकात होती है और उसके बाद उमर अता बेग भी इदरीस अफेंदी को रास्ते में मिल जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि रात के इस पहर आप कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि उमर अता बेग को मुकम्मल तौर पर यकीन होता है कि इदरीस अफेंदी ही अलाउद्दीन बेग को वर्गलाएंगे और उनको ऐसा कोई कदम उठाने पर मजबूर करेंगे जिसकी वजह से मौलाना के ख़ानदान को नुकसान पहुंचेगा। तो इस पर वो उनको ख़बरदार भी करते हैं कि आप अलाउद्दीन बेग से दूर रहें, और अलाउद्दीन बेग से इसलिए दूर रहें ताकि आप मौलाना के ख़ानदान में किसी को भी नुकसान ना पहुँचा सकें। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो अलाउद्दीन है वो शम्स तबरेज़ी के कमरे के बाहर मौजूद हैं और उनसे कीमिया खातून से वो चाबी मांगते हैं। जब उनको चाबी नहीं मिलती तो वो उनके साथ गुस्से में बात करते हैं, जिस पर कीमिया खातून किरा खातून के पास जाती हैं और उनको बताती हैं कि अलाउद्दीन बेग काफ़ी गुस्से में है और इस गुस्से की क्या वजह है। तो उस पर किरा खातून का ये जवाब होता है कि आप इस बात का जवाब देंगे अगर आपसे कोई शख्स सब कुछ ले ले तो आप उस पर गुस्सा होंगी या नहीं। इस वक्त वो शम्स तबरेज़ी का ही जिक्र कर रही होती हैं और अलाउद्दीन बेग को, जैसा कि इदरीस अफेंदी ने कहा होता है कि आप जो है वो अब शम्स तबरेज़ी को कत्ल कर दें, और इस वक्त वो सिर्फ इसीलिए अलाउद्दीन बेग का नाम लाना चाहते हैं ताकि जब भी इल्ज़ाम आगे जाए तो अलाउद्दीन पे जाए, हम पे ना आए। लेकिन जन्नत खातून उनको रास्ते में जब वो अपने कमरे से निकलते हैं तो जन्नत खातून उनको मिल जाती हैं और जन्नत खातून उनको बताती हैं कि जब आपकी वालदा जो है वो फोत हुई तो मतलब मेरे लिए सूरज जो है वो गुरूब हो चुका था, लेकिन मेरे पास वो दो सूरज छोड़ के गई, यानी कि एक अलाउद्दीन और एक बहाउद्दीन। और एक वालदा के लिए सबसे बड़ा दुख का लम्हा होता है कि जब वो अपने बेटे या बेटी की या औलाद की लाश को अपने बाजुओं में उठाए, तो ये उसके लिए सबसे दुख का लम्हा होता है। इस पर अलाउद्दीन काफ़ी अफसरदा भी होते हैं, लेकिन वो उस वक़्त गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है कि मौलाना रूमी, शम्स तबरेज़ी और शिराज़ी मौजूद हैं, जिस पर वो कुछ बातचीत भी कर रहे होते हैं। शिराज़ी भी शम्स तबरेज़ी को इसी बात का मशवरा देते हैं कि आप लोगों के सामने मत जाएं, क्योंकि लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने मौलाना रूमी को उनसे दूर कर दिया है। तो इस पर मौलाना रूमी भी उनकी तरफ देखने लगते हैं, जिस पर शम्स तबरेज़ी का यही जवाब होता है कि जो मेरे साथ होने वाला है मैं उसको रोक नहीं सकता। और उनको इस बात पे यकीन होता है कि जो अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर लिख दिया गया है वो मेरे ऊपर होके ही रहना है। अलाउद्दीन बेग इदरीस के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप किसी और से ये सब करवा लें। और इदरीस को कहते हैं कि आप खुद कत्ल कर दें। इदरीस कहते हैं कि मैं किसी को ढूंढ सकता हूँ कि जो कत्ल कर दे शम्स तबरेज़ी को, लेकिन फिर भी हमें जो है वो आपकी मदद चाहिए होगी, क्योंकि आपकी मदद के बगैर मतलब ज़ाहिर सी बात है उनको कमरे से निकाल नहीं सकते। इस पर अलाउद्दीन भी उनके हामी भर देते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि इस्फ़हानी जो है वो वज़ीर अली के साथ मौजूद हैं, जबकि वज़ीर अली जो है वो इस वक्त बिस्तर मर्ग पर मौजूद हैं। इस्फ़हानी यहाँ पर वज़ीर अली से सवाल करते हैं कि आपने ये तमाम सल्तनत के लिए जो जदोजहद की, ये किस लिए की, मतलब ये जो अमन के कायम करने के लिए मुगान तक गए आप ज़ख्मी हालत में, ये तमाम किस लिए था। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं सबसे पहले नुकसान पहुँचाऊँगा मौलाना को और उनके चाहने वालों को, उनके घर वालों को। सबसे पहले मैं उनके एक एक बंदे को कत्ल करूँगा, और जब वो रास्ते से हट जाएंगे तो उसके बाद मैं सुल्तान को भी ख़त्म कर दूँगा। जब वो उस कमरे से बाहर
निकलते हैं तो उनकी मुलाकात हो जाती है उमर अता बेग के साथ, जो कि उनसे सवाल करते हैं कि आप इस कमरे में क्या कर रहे थे, जिस पर इस्फहानी जवाब देते हैं कि मेरे ऊपर अभी कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं है और मैं कहीं भी जा सकता हूं। जिस पर उमर अता बेग कहते हैं कि डरिए उस दिन से जब दोबारा आप पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं। और इसके बाद उमर अता बेग उनसे ये बात भी बोलते हैं कि आप मौलाना रूमी और उनके घर वालों और उनके चाहने वालों से दूर रहें, और अगर आपने मौलाना रूमी को नुकसान पहुंचाया तो मैं आपका सर काटने में किसी किस्म की देर नहीं करूंगा। इस बारे में आप बिल्कुल भी किसी किस्म का शक ना रखें। तो इस पर मौलाना रूमी के इस पर इस्फहानी यही जवाब देते हैं कि आप भी इस कदर पुरयकीन मत हों कि आप मेरा सर काट पाएंगे। तो देखते हैं कि उमर अता बेग कब उनकी असलियत जो है वो सुल्तान के सामने पेश करते हैं। मौलाना रूमी शम्स तबरेज़ी को मना करते हैं कि आप इन लोगों के सामने मत जाइएगा, ये लोग आपको कत्ल कर देंगे और वो ये आपको मेरे रस्ते में रुकावट समझते हैं। तो उस पर ज़ाहिर सी बात है शम्स तबरेज़ी को अल्लाह पर यकीन होता है और वो उनको उस बात से मना कर देते हैं। जबकि सुल्तान जो है वो शिराज़ी को बुलाते हैं और उनको पूछते हैं कि मुस्तकबिल के बारे में मुझे बताइए। तो शिराज़ी कहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ के बारे में नहीं जानना चाहता जो कि होने ही वाला है और मुस्तकबिल के बारे में जानकर कोई फ़ायदा नहीं। तो उस पर सुल्तान कहते हैं कि आप मुझे ठीक है आज के बारे में बताइए। तो उस पर वो कहते हैं कि आज के बारे में अगर मैं बताऊं तो लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। और उसी दौरान जो है वो अलाउद्दीन के सीन दिखाए जाते हैं जहां पर वो शम्स तबरेज़ी के कमरे में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आइए मैंने आपसे कुछ बात करनी है। तो शम्स तबरेज़ी उनकी इस दावत पर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, जबकि उनको भी मालूम होता है कि अलाउद्दीन का हदफ क्या है और अलाउद्दीन क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी उनके पीछे चले जाते हैं। मौलाना जो है वो उस वक्त समा कर रहे होते हैं और जब वो समा से फारिग होते हैं तो वही मजनू उनके पास आता और कहता है कि सूरज जो है वो गरूब होने वाला है और उनका इशारा शम्स तबरेज़ी की जानब होता है। लेकिन जन्नत खातून भी इस बात को सुन लेती हैं और वो अपने पोते के बारे में फ़िक्रमंद होने लगती हैं, क्योंकि वो भी उस वक़्त वहाँ पर घर में मौजूद नहीं होते। और यही सवाल किरा खातून भी कीमिया से करती हैं कि अलाउद्दीन कहाँ पर है। इसके बाद शम्स तबरेज़ी जो है वो चलते चलते एक सराय तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनको अलाउद्दीन कहीं पे भी उनको नज़र नहीं आते। लेकिन वो तमाम लोग जो कि शम्स तबरेज़ी को रास्ते में कई दफ़ा धमकी दे चुके थे वो उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उनको कत्ल करने के लिए अपनी जो कोशिशें हैं वो शुरू कर देते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप आज हमें हुर्मत के तौर पर क्या तोहफे में देंगे मरने से पहले। जबकि मौलाना रूमी भी उनको ढूंढने के लिए गलियों में निकल पड़ते हैं और ज़ोर ज़ोर से शम्स तबरेज़ी को पुकारने लगते हैं। लेकिन जब वो उनको ढूंढ रहे होते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात नोयान के साथ भी हो जाती है और नोयान भी उस वक्त गलियों में ही मौजूद होता है। एक जानब यहाँ पर देखा जाए तो शम्स तबरेज़ी को दिखाया जाता है कि उनको लोग कत्ल करने वाले हैं और वो उनको कहते हैं कि मैं अपनी गर्दन आपको हुर्मत के तौर पर तोहफे में दूंगा। तो वो भी एक तरफ ख़तरे में है, जबकि दूसरी जानब मौलाना को नोयान मिल जाते हैं जो कि उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो दोनों जानब ही ख़तरा दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि दोनों इस सूरत हाल से कैसे निकलते हैं और क्या मौलाना रूमी जो है वो शम्स तबरेज़ी को बचा पाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में या नहीं बचा पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद शम्स तबरेज़ी को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह की बातें इस एपिसोड के स्टार्ट में हो रही थी उससे ऐसा ही लगता है कि लोग जो है वो शम्स तबरेज़ी को कत्ल ही करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या दिखाया जाता है। मिलते हैं बहुत जल्द नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।